हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही टेस्टी और यमी रेसिपी सूरन के मसाला पूरी। तो चलिए इस रेसिपी को हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पाव किलो सूरन को अच्छी तरह छील के स्टीमर में छलनी रख के उसे स्टीम कर लिया है। अभी इसको हम मैश कर देंगे अच्छी तरह से। फोक की हेल्प से या मैशर हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। सूरन अब अच्छी तरह मैश हो चुका है। इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक आप थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि इसमें मैं चाट मसाला भी डालने वाली हूँ, उसमें भी काफ़ी नमक होता है। आधा टीस्पून चाट मसाला पाउडर, ये अच्छा टेस्ट भी देगा और जो खुजली जैसा होता है गले में उसको भी ये कम करेगा। आधा टीस्पून कश्मीरी मिर्ची का पाउडर, पाव टीस्पून हींग का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, एक टीस्पून धनिया का पाउडर, और यहाँ पर मैंने एक पेस्ट बना के ली है। थोड़ा सा हरा धनिया, लगभग पाव कप जितना, 2-3 हरी मिर्च, 3-4 कलियां लहसुन की और थोड़ा सा अदरक, उसको बिना पानी के ऐसे पेस्ट बना लिया है मैंने। तो ये 1 टेबलस्पून जितना ये पेस्ट। अभी इसमें हम नाचनी का आटा डालेंगे, 2 से 3 बड़े टेबलस्पून। उतना ही हम बेसन डालेंगे, 2 से 3 बड़े टेबलस्पून। और सेम क्वांटिटी में हम ज्वार का आटा भी डालेंगे और इसको अभी हम हाथों से अच्छी तरह आटे की तरह मिक्स कर लेंगे, आटे की तरह बना लेंगे। हमें इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है, जो सूरन का मॉइस्चर है उसमें ही हमें इसे गूंद लेना है। अभी ये अच्छी तरह गूंद चुका है आटा, इसको हम रोटी की तरह बेल लेंगे। अगर ये टूट रहा है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इसको बेल सकते हैं और ऐसे सूखा नाचनी का आटा लगा के हम इसे बेल लेंगे। और फिर इसे हम ग्लास या कटोरी की मदद से कट कर लेंगे पूरियों के शेप में। मैंने यहाँ पर तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मीडियम हीट पे इन पूरियों को हम फ्राई कर लेंगे। आप इन्हें फ्राई ना करना चाहे तो आप इसको पराठे की तरह भी बना सकते हैं और सेक सकते हैं तेल या घी लगा के। पूरियाँ अब अच्छी तरह गोल्डन और क्रिस्पी हो चुकी है, इसे मैं निकालूंगी और बाकी के भी हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। गर्मा गर्म सूरन की मसाला पूरियाँ तैयार हो चुकी है। इसे मैंने केचप के साथ सर्व किया। आप चाहे तो हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे टिफ़िन या सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही यमी लगता है खाने में। बच्चों और बड़ों का सबका फेवरेट हो जाएगा ये। आप चाहे तो इसे ट्रैवल में भी लेके जा सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होएगा क्योंकि इसमें पानी या प्याज का बिल्कुल हमने यूज़ नहीं किया, तो ये बहुत दिन तक चलता है। जैसे मैंने बताया, अगर आप इसे फ्राई ना करना चाहें तो आप इसे पराठे की तरह भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। आई एम श्योर इसकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी।
अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मज़ेदार टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ हम आगे भी लाते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।